आज का दिन इस राष्ट्र के लिए एक गौरवमयी दिन। इस धरती पर बहुत युगों के बाद कोई एक ऐसा मर्द पैदा हुआ जिसने अपनी मर्दानगी को प्रमाणित किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित किया, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक सही कदम उठाया। सही कदम उठाते हुए उन्होंने परंपराओं को इस धरती पे सम्मान दिया, परंपराओं को इस धरती पे महत्व दिया। अपनी विरासत पे उन्होंने सम्मानजनक तरीके से सर उठा करके उसका सम्मान किया, अपनी विरासत के सामने झुक करके उसका आदर किया और उसको दोबारा एक जीवंत अवस्था में प्रतिष्ठित किया नए सदन के अंदर। जिस तरीके से धर्मदंड, जो कि एक परंपरा रही है इस धरती पे, बहुत पुरातन काल से एक परंपरा रही है और वही एक तरीका है जो हमारे मन को कंट्रोल करता है, उस चीज़ का अभाव था। वो भावनाएं जो हमको कंट्रोल करती हैं, अगर वही नहीं होंगी तो व्यक्ति करप्ट होगा, इसीलिए लोग करप्ट थे। ये जो धर्मदंड स्थापित किया गया है, ये धर्मदंड इस धरती पर, इस राष्ट्र पर एक वरदान की तरह साबित होगा। ये धर्मदंड उस सदन के अंदर बैठे हुए सभी व्यक्तियों को हमेशा झकझोरता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा कि वो किस लिए सदन के अंदर बैठे हैं, उनका इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, उनको इस राष्ट्र में क्या करना चाहिए। वो हमेशा उनके दिल में इस टसन को बनाए रखेगा। यही वो तरीका था जिसके कारण ये धरती युगांतर से ये इस सभ्यता को अपने ऊपर समोए हुए है। यही वो एक मर्यादा थी जिसके कारण इस धरती पे पैदा हुआ कोई भी शासक कभी दमन चक्र नहीं कर सका। इस धरती पे पैदा हुआ हर शासक जो इस धर्मदंड से ही कंट्रोल में आता था और इस धर्मदंड के प्रभाव के कारण ही वो इस धरती के ऊपर हमेशा जन कल्याणकारी कार्यों को करता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाएंगे, अगर एक समुदाय का शासन आता है तो दूसरा समुदाय जड़मूल से समाप्त हो जाता है। लोगों ने एक दूसरी सभ्यताओं का अंत कर दिया, लड़ झगड़ करके। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में 90% सभ्यताएं सिर्फ इसी विवाद में ख़त्म हो गई कि एक समुदाय का शासन आया, उसने एक को ख़त्म किया, उसने तीसरे को, दूसरे को। तो हिंदुस्तान के अंदर ये धर्मदंड का सिंबल जो आज से नहीं, युग युगांतर से इसी ने इस राष्ट्र को कंट्रोल में रखा, इस राष्ट्र के ताकतवर लोगों को कंट्रोल में रखा, इस राष्ट्र के ताकतवर लोगों को हमेशा एक मार्गदर्शन दिया, इस राष्ट्र के ताकतवर लोगों को हमेशा जिम्मेदारी का बोध कराया। उसी तरीके से ये धर्मदंड जो कि रखा गया है सदन के अंदर माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारी परंपराओं को सम्मान दिया गया, दोबारा जीवित किया गया और हमारे मन को काबू करने वाली भावनाओं को दोबारा से पुनर्स्थापित किया गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये पहले ही हो जाता, पर अब इस बात का यकीन हो गया है और यकीन से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज का दिन इस धरती पर इस राष्ट्र के लिए एक गौरवमयी दिन है और यहीं से ये राष्ट्र अपने आगे की विकास की इबारत को लिखेगा। ये निश्चित है, क्योंकि वो धर्मदंड ही उनको विकास के मार्ग पर लेकर के जाएगा। उस धर्मदंड का प्रभाव उस सदन के अंदर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। उस धर्मदंड को जब भी कोई व्यक्ति देखेगा, जब भी कोई संबोधन करेगा, उसके सामने वो धर्मदंड आएगा, तब तक उसकी जबान को, उसके मन को, उसके विवेक को वो काबू करेगा। वो उनको हमेशा याद दिलाता रहेगा। जब तक उनकी निगाहें अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ रहेंगी, तब तक उनको याद दिलाता रहेगा उनके कर्तव्यों का, उनके द्वारा किए गए प्रतिज्ञाओं का, उनको क्या करना चाहिए, इस प्रवृत्ति का हमेशा एहसास कराता रहेगा। इस धरती पर युग युगांतर में ये एक मर्द पैदा हुआ जिसने शैतान पे सवारी की, जिसने शैतान को काबू किया, जिसने हर बुराई को अपने पैरों तले दबा दिया। लोगों के विरोध भी होते हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से ऐतराज़ रहता है, पर हर चीज़ के बाद ये होता है कि आफ्टर ऑल हर चीज़ को काबू करने की क्षमता किस व्यक्ति में है। तो आज उस व्यक्ति ने प्रमाणित कर दिया कि वाकई उस व्यक्ति के अंदर हर बुराई को काबू करने की क्षमता है, उसके अंदर वो प्रभाव, वो तेज है जिससे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया में स्थापित कर सकता है, सम्मान दिला सकता है। उस व्यक्ति ने सभी को सम्मान दिलाया। जब से कुर्सी पे आए तब से इस सभ्यता को सम्मान मिला, राष्ट्र को सम्मान मिला और जिस तरीके से आज उन्होंने मूल्यों को सम्मान दिया, जिस तरीके से उन्होंने आज परंपराओं को सम्मान दिया, जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी वैदिक परंपरा, जीवंत परंपरा को दोबारा अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने स्थापित किया, ये वाकई एक दिव्य अनुभूति है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मैं स्वयं भी अपने राष्ट्र के विकासशील की बजाय विकसित होने वाले मार्ग पे चलने की कामना रखता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेगा।